महादेव दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शीघ्र विवाह और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी विवाह में विघ्न बाधा अड़चने आती हैं। सर्वगुण संपन्न रहने के बावजूद लड़की का विवाह नहीं हो पाता है और पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी हम उपाय करते हैं शादी विवाह के लिए ये या हर मनोकामना पूर्ति के लिए, तो उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब फल परिणाम शुभ होता ही होता है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, अगर आप कुंवारी लड़की हैं, आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के व्रत में महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इस दिन आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान आदि करने के बाद दैनिक नित्य कार्य जो आप करती हैं वो करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करना है। पीले वस्त्र पहनने के बाद आपको भगवान शिव की और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी है। तो पूजा में सफ़ेद मिठाई, बैर और पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसे शंकर भगवान को आप निश्चित काल में सिर्फ जल और अक्षत भी अर्पित करती हैं, फूल भी, तो आपको व्रत अगर रखती हैं तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं तो आपको अगर शीघ्र विवाह करने के लिए उपाय करना है तो आप माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें में चूड़ी अवश्य चढ़ाएं। और ध्यान रखिए कि सफ़ेद या काली चूड़ी माता पार्वती को मत चढ़ाएं, उन्हें लाल, पीली, गुलाबी चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ चढ़ाएं। हो सके तो एक लाल चुन्नी भी जरूर पार्वती माता को अर्पित करें। इससे क्या होता है कि आप इस चुनरी को माता पार्वती को अर्पित करने के बाद शुभ परिणाम होगा, ये सोचकर, आगे का सोचकर उसे रख ले। और जब भी आपको लड़के वाले देखने आए या आपका छेका हो तो उस समय आप इस चूड़ी को पहन सकती हैं। और लाल चुनरी को भी मतलब शुभ कार्य में जब आपकी शादी हो तब आप उसे ओढ़ सकती हैं। तो इस तरह से, या उस चुनरी सस्ती चुनरी है तो उसे आप शुभ कार्य में अपने पास रख सकती हैं। तो और ऐसा माना जाता है कि आप माता पार्वती और शंकर भगवान का इस दिन पूजा विधिवत करें तो वहाँ से फूल चढ़ाया हुआ एक फूल रख लें। और जब भी आपके पिताश्री जब भी विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने जाएं या शादी विवाह की बात करने के लिए जाएं तो आप उनके जेब में वो फूल रख दें। ऐसा करने से आपका जो भी शादी में अड़चनें आ रही हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि ये आजमाया हुआ उपाय है। ऐसे करने से महाशिवरात्रि के दिन अवश्य आपकी शीघ्र विवाह और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है और मनचाहा जीवन साथी पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपको शिव पूजा में ध्यान रखनी है कि जो भी बेलपत्र आप अर्पित करें भगवान शंकर को वो खंडित ना हो, और बेलपत्र का जो ऊपर का डंडी जो होता है उसे आप तोड़ दें। और घर में आपकी जितनी उम्र है उतनी बेलपत्र आप चढ़ाएं और घर में ही आप ओम नमः शिवाय बेलपत्र में लिखकर घर से ही जाएं। और हमेशा शंकर भगवान को जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उल्टी बेलपत्र आपको चढ़ानी चाहिए। और एक बात और, शंकर भगवान को आप चंदन रोड़ी लगाकर उनकी पूजा करें, उन्हें सिंदूर मत लगाएं। तो इस तरह से आपको शंकर भगवान की पूजा करनी है। और भांग धतूरा जो भी आप जितना भी संभव जो शंकर भगवान को चढ़ता है, भांग धतूरा, बैर, सफ़ेद मिठाई, नारियल, वो आप अवश्य चढ़ाएं। लड़कियां जो है एक बात का और ध्यान रखें कि इस दिन जब भी आप मंदिर जाएं तो शंकर भगवान और पार्वती माता का गठबंधन अवश्य करें। कलेवा या जिसे रक्षा सूत्र भी हम लोग कहते हैं, उससे आप शंकर भगवान और पार्वती माता का गठबंधन अवश्य करें। ऐसे आपका भी गठबंधन जरूर शीघ्र हो जाएगा। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। अब है कि जिन लड़कों की विवाह में अड़चने आ रही हैं उनकी माताएं और बहनें चाहें तो ये उपाय अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए कर सकती हैं। हर माँ बहन एक उपाय अवश्य करें महाशिवरात्रि के दिन। तो इस दिन आप हो सके तो सुहाग की चीज़ें या एक साड़ी, पीला या लाल साड़ी ले, काला सफ़ेद साड़ी मत ले, कोई भी शुभ कार्य में नहीं लेना चाहिए। और आप चाहें तो चूड़ी सुहाग की चीज़ें भी चढ़ा सकती हैं। अपने पुत्र या भाई के आने वाली बहू के लिए कर सकते हैं या वधू के लिए। आपके भाई में सारे गुण हैं, संपन्न है, नौकरी हो चुकी है, घर बन चुका है, बिजनेस व्यापार है तो अच्छा चल रहा है, फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत कोई की कुंडली में कुछ ग्रह नक्षत्र इधर उधर होते हैं जिससे शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो वो पूजा करने से, जैसे महाशिवरात्रि का दिन है,
शीघ्र विवाह मनचाहा वर के लिए इस दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। तो आपको जो है लाल चुनरी या पीला साड़ी, लाल साड़ी ले ले और माता पार्वती को उस दिन आप विधिवत पूजा करें, माता पार्वती, शंकर भगवान, शिव परिवार का। और उसके बाद जो है आप अर्पित करें साड़ी, चुनरी या जो भी मतलब आप सुहाग की चीज़ें, चूड़ी है उससे अर्पित करें, और नहीं तो कम से कम एक साड़ी अर्पित करें। उसके बाद उस साड़ी को अपने पास रख लें, और जब भी आप लड़की देखने जाएं या लड़की को छेकने जाएं, या जब भी आपके पति या आपका भाई बेटा विवाह के लिए लड़की देखने जाता है या दूल्हा बनता है, उस समय आप उनके जेब में रख दें। शादी विवाह में कोई अड़चने नहीं आएंगी और भगवान का आशीर्वाद, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शंकर का आशीर्वाद उस फूल में रहेगा। तो इस तरह से लड़कियां भी उस फूल का, चढ़ाए हुए फूल का उपयोग कर सकती हैं अपने पिताजी के जेब में रख के। और लड़के के जो माँ हैं और बहन है वो इस दिन उपाय करती, तो वो भी वो फूल को जब उनका भाई या बेटा दूल्हा बनता है या लड़की देखने जा रहे हैं तो उस समय उनके जेब में रख सकती हैं। इस तरह से उनका विवाह में अड़चने जो आ रही है वो नहीं आएंगी। तो ईश्वर पे हमें आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी शादी विवाह का कार्ड छपता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से वर वधू का मिलन हो रहा है। तो इसलिए जब ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो जरूर आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा और शुभ परिणाम आपको मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन शाम में अगर आप शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर एक घी का, शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, या संभव हो तो 11 घी का दीपक जलाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हर माँ बहन या सभी की हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, खासकर प्रदोष काल में शाम के समय। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि निश्चित काल जो है महाशिवरात्रि के दिन समय है 12:33 से 3:39 तक। तो इस काल में अगर भोले शंकर को एक लोटा जल से भी हम लोग अभिषेक कर देते हैं तांबे के लोटे में, तो शंकर भगवान भोलेनाथ जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा भंडारी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस मुहूर्त में हो सके तो आप उन्हें जलाभिषेक अवश्य करें। शंख से जलाभिषेक आपको शंकर भगवान की नहीं करनी है। दोस्तों इस तरह से महाशिवरात्रि पर विवाह का शुभ संयोग होता है। और महाशिवरात्रि के दिन ऐसे शिव जी की पूजा करने से, आराधना करने से, पूरे शिव परिवार की पूजा करने से, आराधना करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और साथ साथ में विवाह संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। तो ये उपाय आप अवश्य करें। कोई भी संशय हो तो कमेंट में अवश्य कमेंट करें और प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।